जय माई की। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। पूजन विधि यूट्यूब चैनल और हमारे इस फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत स्वागत है। लक्ष्मी पूजन से जुड़ी बहुत शंकाएं हैं, बहुत भ्रांतियां हैं। जितना पूजन नहीं करना उससे ज़्यादा भ्रांतियां हैं। ऐसे क्यों नहीं करना, और इस करने से क्या दोष होगा, घंटी क्यों नहीं बजाना चाहिए, शंख क्यों नहीं बजाना चाहिए, माँ के सामने, लक्ष्मी जी सामने हाथ क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, बहुत तरह से प्रश्न आते हैं। उनकी आरती गाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारे आपके पास तर्क हैं, बहुत सारे शंका हैं। इसके समाधान के लेकर के यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सारे वीडियो ज्ञानवर्धक हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट से सब दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम जानते हैं कि अब ये ऐसी समस्याएं, संशय आते कैसे हैं। ये संशय आ जाते हैं सोशल मीडिया से, यूट्यूब चैनल से। कैसे? अब जिन्होंने पढ़ा नहीं, कभी गए नहीं गुरुकुल, और अब कोई किचन का है, कोई किसी तरह का है, और अपना खोल लिया है चैनल और उसी में बताए जा रहे हैं। कोई शास्त्र नहीं, न कोई, न वेद, न कोई अध्ययन, न कोई किसी प्रकार का, और बता रहे हैं। तब हमारे पास ऐसा क्या हो जाता है, शंका हो जाता है। इसलिए आप शास्त्र प्रमाण को माने और कोई पुस्तक से, तब आप मानेंगे, तब आपके जीवन में होगा। इसलिए अच्छे गुरु, अच्छे साधक के, ऐसे अच्छे आचार्य के सानिध्य में रह करके उनकी वीडियो को प्रामाणिक रूप से आप देखें। सबसे पहला आप प्रश्न आता है कि हम शास्त्र प्रमाण से आप चलिए कि शंख हमें बजाना चाहिए कि नहीं, उसका हम आपको प्रमाण देते हैं। क्या लिखा शास्त्र में? शंख ध्वनि भवेत यत्र तत्र लक्ष्मी सुसंस्थिरा। मतलब जिस घर में शंख ध्वनि होती है वहाँ माता चिरकाल तक स्थिर रहती हैं और बहुत अत्यंत प्रसन्न होती हैं, और लक्ष्मी जी की वहाँ पे कृपा बनती है। पर आप ये भी जानें कि लक्ष्मी जी के सामने शंख कौन नहीं बजा सकता। बजाने से ये फल मिलता है, पर कौन नहीं बजा सकता, वह देवी भागवत के इस श्लोक से आप समझें। स्त्रीणां च शंखध्वनिभिः शूद्राणां च विशेषतः भीता रुष्टा याति लक्ष्मीस्तत्स्थानाद् अन्यदेशतः। मतलब देवी भागवत में लिखा है कि जो माता या स्त्री लक्ष्मी जी के निकट जाकर के शंख का वादन करती हैं लक्ष्मी पूजन के दिन, उस घर में वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के सामने शंख ध्वनि स्त्रियों को, महिलाओं को, माताओं को नहीं बजाना चाहिए। ये पहला प्रमाण है, आपका समाधान हो गया। शंख किसको बजाना चाहिए और किसको नहीं बजाना चाहिए, इन प्रमाण। अब दूसरा आपका शंका आती है। दूसरा शंका क्या आती है? लक्ष्मी जी के हमें आरती करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये प्रश्न आता है। तो कहते कौन है, ऐसा कौन कहता है कि नहीं करनी चाहिए? तब आप कहते हैं, लोग कहते हैं। लोग तो आप कैसे ही करेंगे कि आप न करिए, धर्म है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कहेंगे। उनके उसमें नहीं, उनके बातों में क्यों पढ़ना, हमें शास्त्र प्रमाण से मानना है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के इस श्लोक से आप समझें। तस्यैवानुमता लक्ष्मीं ब्रह्मणं चंडिकां तथा आदित्यं शंकरं गौरीं यक्षं गणपतिं ग्रहान् मातरं पितरं नागान् सर्वान् नीराजयेत् ततः। अब कह रहा है क्या? तस्यैवानुमता लक्ष्मी, कहते हैं शास्त्र में कहा लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, दुर्गा जी की, शंकर जी की, गणपति की, माता जी की, हमें सभी की आरती करना चाहिए। आरती करने से होता क्या है? हमसे पूजन में किसी प्रकार कोई त्रुटि हो गई हो, हम चाहे पंचोपचार कर रहे हैं, चाहे षोडशोपचार कर रहे हैं, चाहे राजोपचार कर रहे हो, तो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, तो उस त्रुटि के निवारण के लिए हम आरती करने से पूर्ण हो जाती है। इसीलिए निराजन करने से, आरती करने से उससे संपूर्ण फल मिल जाता है और त्रुटि जो हो गई है उस दूर हो जाती है। अगर हम ऐसा करते हैं, कहते हैं कि अगर हम आरती करेंगे तो मैया चली जाएंगी, ये आपको शंका का समाधान होगा, हमें आरती करना चाहिए। अब आपका तीसरा शंका आता है कि लक्ष्मी जी के आगे हमें हाथ जोड़ना चाहिए कि नहीं, ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए कि नहीं, उनको प्रणाम करना चाहिए कि नहीं। तो कौन कहता है? तो आपका प्रश्न है कि आरती हाथ जोड़ना चाहिए कि नहीं, तो अब पूछा जाए कौन कहता है, तो आप कहेंगे लोग कहते हैं। तो भैया आप बताओ, अगर ऐसा आपको लगता है कि लक्ष्मी जी हाथ जोड़ने से चले जाएंगे, आप तो पहले अपने कॉमन सेंस से समझिए। तो हाथ जोड़ने का भाव, तो ये 5 अंगुली होगी, 5 ये,
कितनी होगी 10, तो 10 उंगलियों से प्रणाम करने से, समर्पित होकर के प्रणाम करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप पुष्प अर्पण करते हैं ऐसे करके, ऐसे कोई ऐसा नहीं होता प्रणाम करने की, ऐसी कोई विधि नहीं होती कि ऐसे हम प्रणाम कर रहे हैं। ये सब हमारे शास्त्रों में भी नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो आप हमें ज़रूर भेजें प्रमाण के साथ। तो इस तरह करके हमें प्रणाम करना चाहिए ये 10 इंद्रियों से, कि हम समर्पण के साथ भगवती को 10 इंद्रियों के साथ हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ही अब आप पढ़ते होंगे, लक्ष्मी अष्टकम पढ़ते होंगे, वहाँ पे लिखा है, आप इससे स्पष्ट हो जाएगा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमतः इति नमस्कारः। नमस्ते मतलब नमन के भाव, नमन है, हम उनको नमन कर रहे हैं, भाव शीश झुका के नमन कर रहे हैं, ये भाव स्पष्ट है। इस तरह करके प्रणाम करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती, कभी नहीं जाती। ये आपको स्पष्ट हो गया। अब आपका प्रश्न आता है कि लक्ष्मी जी के निकट हमें घंटी बजाना चाहिए कि नहीं, कौन कहता है? तो आप कहेंगे लोग कहते हैं। उसका प्रमाण क्या है? अभी तक तो मुझे ऐसा कोई प्रमाण, ऐसे छोटे मोटे ऐसे जैसे आप पढ़ते हैं उनमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं, पर जो मिला उसको कहाँ बजाना चाहिए क्या नहीं, इसका प्रमाण मिला है। बहुत ही ये परिश्रम का है, ये योगिनी तंत्र में मिला है उसका प्रमाण। आप इसको ध्यान से सुने, क्या प्रमाण मिला है। शिवागारे झल्लकम च सूर्यागारे च शंखकम दुर्गागारे च वंशवाद्यम माधुरीम च नवादयेत। आप कह रहे हैं कि योगिनी जो तंत्र में यह प्रमाण मिला है, यह हमारा प्रमाण नहीं है। कह रहे हैं शिव मंदिर में झल्लर नहीं बजाना चाहिए। शिवागारे झल्लकम च सूर्यागारे च शंखकम, और शिव के मंदिर में शंख नहीं करना चाहिए। दुर्गागारे च वंशवाद्यम, दुर्गा जी के मंदिर में बांसुरी नहीं बजाना चाहिए। और लक्ष्मी जी के मंदिर में घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो अब इसके शब्द के अर्थ में समझना है। हमारे संस्कृत में कोशों में इतने चमत्कार है, सबसे अगर बृहद कोश कहें तो हमारे संस्कृत में है। ठीक, तो जैसे सैंधवम आने, तो एक जगह नमक होता है, एक जगह घोड़ा लाना है, एक जगह घोड़ा, शब्द का अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ क्या है, शिवा गारे, गारे माने देवाल है, इसको भी समझना है। जहाँ अकेला शिव जी का मंदिर है वहाँ झल्लकम नहीं बजाना। जहाँ अकेला किसका मंदिर है, सूर्य का मंदिर है, वहाँ शंख नहीं बजाना। और जहाँ अकेला दुर्गा जी का मंदिर है वहाँ क्या नहीं करना, बांसुरी नहीं बजाना। जहाँ अकेली लक्ष्मी जी हैं वहाँ पे हमें घंटी नहीं बजाना। परंतु घंटी हमें क्यों बजानी है, तो भगवान कहते हैं कि नारायण को बड़ी प्रिय है, नारायण को प्रिय है। और जब हम आरती करते हैं तो उसमें लक्ष्मी नारायण और गणेश जी को सर्वविदित, हम सभी पंचदेवों को नमस्कार करके, हम किसी एक की पूजन नहीं करते। हम गृहस्थ जीवन में आकर के हम सभी भगवान को, जहाँ एक हैं वहाँ के लिए सोचना है। और हम लोग घर में सभी प्रकार के देवी देवता होते हैं, हम सबको पंचदेवों को प्रणाम करके नमस्कार करते हैं, इसलिए हमें घंटी बजाना चाहिए। ये आपका शास्त्र प्रमाण से हमने आपको ये सब चीज़ें बताई। इसलिए भगवान को, विष्णु जी को बहुत प्रिय है घंटी, इसलिए बजाने से आपको सुख शांति समृद्धि और आपके यहाँ विपुल धन में, क्योंकि उस भगवान विष्णु किसके देवता हैं, आपके कामना को पूर्ण करने वाले हैं और आपके पालनहार हैं। अम्मा लक्ष्मी धन की हैं, आपको धन देंगी तो सरस्वती कृपा से बुद्धि आएगी और आपका पालन होगा और आपका आगे धन और यश कीर्ति फैलेगी। इस तरह करके आपको चारों प्रमाणों को हमने आपके सामने रखा। घंटी बजानी चाहिए कि नहीं, और आपको कैसे हाथ जोड़ना चाहिए कि नहीं, आपको आरती करना चाहिए कि नहीं, आपको शंख बजाना चाहिए कि नहीं, ये चारों प्रमाण आपको स्पष्ट हो गए होंगे। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्र संबंधी जनों तक जरूर शेयर करें। वीडियो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की।